Hello students, welcome to Precision Management Academy's digital learning platform Smart Study by Akibar Hamdane. Guys, today we will discuss about test of divisibility. Yes, आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में के लिए आप प्रिपरेशन करते होंगे या आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो उसमें एप्टीट्यूड के अंदर आपका एक चैप्टर तो कॉमन आता ही है जो होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर आज हम देखेंगे उसके जो कुछ रूल्स है। नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारे रूल्स है जिसमें से एक जो रूल है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल, वो आज हम देखेंगे जिसकी हेल्प से हम बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। सो गाइज, divisible by 2, divisible by 3, divisible by 4, divisible by 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। हमें देखना है कि कौन से डिजिट से डिविजिबल है या नहीं है, और अगर है तो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो हम आज देखेंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल divisibility by 2। A number is divisible by 2 when the digit at once, मतलब कि लास्ट में जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8 में से होना चाहिए। मानो मान लो कि 248, अब लास्ट में क्या डिजिट है, 8 डिजिट है। इट मींस के जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। अगर हम उसको 2 से डिविजिबल करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 248 डिवाइड बाय अगर 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 124। इसी तरह से हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 324। अब जो वन प्लेस जो है, फर्स्ट प्लेस जो है वहां पर कौन सा डिजिट है, 4 डिजिट है, जो 0, 2, 4, 6 और 8 में से एक है। तो अगर हम 324 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 162। यहाँ पर हमें पता चला कि अगर लास्ट डिजिट पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो आपका जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। सो ये बहुत इजी रूल है। देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3 का रूल क्या है। चलो ये थोड़ा अटपटा है। डिविजिबिलिटी बाई 3, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 व्हेन सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें कि अगर आपका जो डिजिट है, आपका जो नंबर है, उसके जितने भी डिजिट है, 3 डिजिट हो या 4 डिजिट हो या 5 हो या वॉट, जितने भी डिजिट हो, वो अगर 3 से डिविजिबल है या तो फिर 3 से मल्टीपल है, उसका जो सम करते हैं, अगर उसका हम सम करते हैं तो वो अगर 3 से मल्टीपल है, इट मींस के वो 3 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया हुआ है 4, 5, 3। यहाँ पर हम पहले क्या लेंगे, 4 प्लस 5 प्लस 3 कितना होगा, 4 प्लस 5 प्लस 3, 4 प्लस 5 प्लस 3 अगर हम करेंगे तो 12 आएगा आंसर, 1 to 12। 12 डिवाइड बाई 3, ऑब्वियसली 12 डिवाइड बाई 3, या तो फिर 12 क्या है, 4 3 जा 12 है, तो 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है। ठीक है, 3 इंटू 4 करेंगे, 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा। इट मीन्स का 453 वो किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। अब अगर आप 453 डिवाइड बाई 3 करोगे तो आपका आंसर आएगा 151। चलो नाउ हम देखेंगे 713। 713 में हमको अगर टोटल लगाएंगे तो 7 प्लस 1 प्लस 3, चलो 7 प्लस 3 10, और अगर प्लस 1 करेंगे तो 11 आंसर आएगा। अब 11 में डिविजिबल बाई 3 नहीं है, तो अगर हम 713 डिवाइड बाई 3 करते हैं तो हमारा आंसर पॉइंट में आएगा, मतलब परफेक्ट नेचुरल नंबर हमारा होगा नहीं, हमारा आंसर क्या होगा, पॉइंट में आंसर आएगा। इट मीन्स के 713 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। अब हम देखेंगे 8 प्लस 1 प्लस 6, 8 प्लस 1 प्लस 6 टोटल क्या होगा, 15। तो 15 जो है वो 3 का मल्टीपल है, 3 इंटू 5 करेंगे तो 15 होगा, तो उसमें मल्टीपल बाई 5 इंटू 3 आया, तो 15 क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो अगर हम 3 उसमें अगर 3 आ रहा है तो 816 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो हम देखेंगे 816 डिवाइड बाई अगर 3 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 816 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 272 आंसर आएगा। तो इस तरह से सब उसके रूल्स है कि अगर आपके जो डिजिट दिए हुए हैं, आपका जो नंबर दिया हुआ है उसका डिजिट का अगर टोटल मल्टीपल ऑफ 3 है तो आप 3 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में दिया हुआ है कि
4956,302 is divisible by 3 or not, वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप सोचोगे सर इतना सारा हम लोग कब कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपको वो कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सब सिर्फ टोटल लगाना है। ठीक है, टोटल लगाओगे आप, और उसमें अगर आपको जो डिजिट आ रहा है वो 3 का मल्टीपल होगा तो आपका आंसर यस होगा, वरना नो होगा। अब हम देखेंगे 4 डिविजिबल। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, सॉरी यहाँ पर 4 आएगा, मेरी मिस्टेक है यहाँ पर। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इज अ नंबर फॉर्म्ड विथ इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 2। अगर उसके जो लास्ट 2 डिजिट है वो अगर डिविजिबल बाय 4 हो गए तो आपका पूरा डिजिट जो है, पूरा जो नंबर है वो 4 के साथ डिविजिबल होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 24, तो 24 किसका 24 में 24 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो क्या आएगा, 24 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 6। इट मीन्स के वो 4 से डिविजिबल है, लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है। इट मीन्स के पूरा का पूरा जो नंबर है वो भी 4 से डिविजिबल होगा। तो अब अगर हम 45024 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 45024 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11256 आएगा। आप चेक कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर कैसे पता चला, पहले मैंने क्या देखा, लास्ट 2 डिजिट को 4 के साथ डिविजिबल है या नहीं वो सिर्फ चेक किया, वो 4 के साथ डिविजिबल थे तो अब उसका पूरे नंबर को हम 4 के साथ डिवाइड कर सकते हैं 110%। चलो यहाँ पर हमें लास्ट में दिया हुआ है 32। 32 क्या है, 4 के साथ डिविजिबल है। चलो 8 4 32, 8 इंटू 4 32, तो यहाँ पर 8 जो 4 इंटू 8 करेंगे तो 32 होगा। इट मीन्स के 32 जो है वो 4 के साथ डिविजिबल है। तो अब जो 1132 है, 1132 है, उसके डिवाइड बाय अगर हम 4 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 283। चलो वो भी सही है। अब हम देखते हैं 964। 964, अब 64 जो है वो भी 4 के साथ डिविजिबल है। 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 64, तो यहाँ पर भी 4 आया, डिविजिबल बाय 4 आया। तो इसका मतलब है 964 जो है वो भी 4 के साथ डिविजिबल है। 964 को हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो हमारा आंसर आएगा 241। सो हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर कौन सा। बहुत इजी नंबर है, डिविजिबिलिटी बाय 5। कोई आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ देखना है लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो आप इतने तो कैपेबल होंगे और या इतने तो मेच्योर होंगे ही कि आपको ये पता हो कि डिविजिबल बाय, अगर लास्ट डिजिट 0 हो या फिर लास्ट डिजिट 5 हो तो डिविजिबल बाय 5 होता है, उसके अलावा डिविजिबल बाय 5 होगा नहीं। तो ये भी डिविजिबल बाय 5 है, 710 भी डिविजिबल बाय 5 है और 815 भी डिविजिबल बाय 5 है। सो बहुत इजी था। अब हम देखें डिविजिबिलिटी बाय 6। A number is divisibility by 6 if it's divisible by both 2 and 3। अगर नंबर 2 और 3 दोनों के साथ डिविजिबल है, इट मींस कि वो 6 के साथ भी डिविजिबल है। अब यहाँ पर 2 का रूल भी लगाएंगे और 3 का रूल भी लगाएंगे। चलो 2 के रूल में क्या देखना है, लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, उसमें से कोई भी एक होना चाहिए। तो यस यहाँ पर 8 में 8 है, वहां पर भी 108 है, दोनों में 8 8 है, मतलब 2 के साथ तो डिविजिबल दोनों हो रहे हैं। अब हम देखते हैं 3 के साथ डिविजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो 3 के साथ डिविजिबल का रूल क्या था, डिजिट का सम, डिजिट का सम। तो 4 प्लस 8 कितना होगा, 12। 12 क्या है, 3 का मल्टीपल है। 4 जो 12 है वो क्या है, 3 का मल्टीपल है। इट मीन्स के 3 4 12, तो क्या होगा 48 जो है वो क्या है, 6 के साथ डिविजिबल है। 48 को हम डिवाइड बाई 8 करेंगे तो हमारा आंसर, सॉरी हम लोग 6 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। अब हमें कैसे पता चला कि भाई डिविजिबल है, तो अगर 2 और 3 दोनों के साथ डिविजिबल है तो हमारा आंसर 6 के साथ भी डिविजिबल हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 48 जो है वो 3 के साथ भी डिविजिबल है। चलो यहाँ पर हमको 2 के साथ डिविजिबल तो है ही, लेकिन 108 जो है वो 3 के साथ डिविजिबल है या नहीं। 1 प्लस 0 प्लस 8 इट मीन्स 9। यस, तो ये 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है। अगर सम टोटल आपका 3 का मल्टीपल है तो वो 3 के साथ भी डिविजिबल है। तो अगर 108 डिवाइड बाय अगर हम 6 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 18। 108 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18, क्योंकि वो डिविजिबल बाय 2 और डिविजिबल बाय 3 बोथ है इसलिए। सो इस तरह से हमें डिविजिबल के जो रूल है वो आपको याद रखने होंगे, उसके लिए आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस चाहिए। चलो डिविजिबिलिटी बाय 7।
A number is divisible by 7 when the difference between twice of the digit at one's place and the number formed by either digits is either 0 और मल्टीपल ऑफ 7। चलो यहाँ पर आपको 685 दिया हुआ है, तो जो लास्ट डिजिट है, डिजिट एट द वंस प्लेस, जो पहली प्लेस पर जो डिजिट दिया हुआ है उसका ट्वाइस, इट मींस के 10, 5 का डबल 10, उसमें से अगर पहले जो दो डिजिट बन रहे हैं, पहले का दो डिजिट जो है वो अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा, वो अगर हम माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए या तो फिर 0 होना चाहिए, तो आप उसको 7 के साथ डिविजिबल कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो 68 माइनस 5 टू जा 10, तो 68 माइनस 10 इज इक्वल टू 58। तो ऐसी कोई नंबर है ही नहीं जिसको हम 58 का 58 इट मींस 58 के साथ हम 7 को डिवाइड कर ही नहीं सकते हो, या तो फिर 58 कोई भी 7 नंबर का मल्टीपल है ही नहीं, इट मींस के 685 है वो 7 का मल्टीपल नहीं है। उसका आंसर 685 डिवाइड बाय अगर 7 करेंगे तो आपका आंसर पॉइंट में आएगा। 685 है वो डिविजिबल बाय 7 नहीं है। अब हम देखते हैं 574। अब 57 माइनस 2 इंटू 4, लास्ट डिजिट का ट्वाइस करेंगे और उसको माइनस करेंगे फर्स्ट टू डिजिट में से, तो 57 माइनस 2 4 जा 8, इट मींस 49। यस, तो 49 जो है वो 7 का मल्टीपल है 7 इंटू 7 49, तो 7 7 उसमें दो बार आया, हमको सिर्फ एक बार भी चाहिए तो भी चलेगा, तो ये क्या हो सकता है 574 जो है वो 7 का 7 के साथ डिविजिबल हो सकता है। इसी तरह हम देखेंगे 329। 329 में हम देखेंगे 9 टू जा 18, 9 इंटू 2 18, उसको हम किस में से माइनस करेंगे 32 से माइनस करेंगे, 32 माइनस 18, तो 32 माइनस अगर आप 18 कर रहे हो तो आपका आंसर आएगा 14। चलो 32 माइनस अगर आप 18 कर रहे हो तो आपका आंसर आएगा 14। 14 जो है वो क्या है 7 का मल्टीपल है, बिकॉज 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, तो 7 का मल्टीपल है 14। तो हमारा आंसर अगर 329 डिवाइड बाय अगर हम 7 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 47। इस तरह से आप 7 के साथ जो डिविजिबल है वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर 69853 2, चलो वो 7 के साथ डिविजिबल है या नहीं, अगर आपको ये देखना है तो आपको क्या देखना है 32 का डबल 64, 6985 में से अगर 64 माइनस कर रहे हो तो 5 में से 4 गया 1, 8 में से 6 निकलेगा 2 और 69, तो 6921। अब 6921 जो है वो 7 के साथ डिविजिबल है या नहीं वो आपको देखना है, तो अब हम यहाँ पर वापिस से करेंगे 6921। 6921 6921 जो है वो मल्टीपल ऑफ 7 है या नहीं वो हमको देखना है। यहाँ पर 6921 डिवाइड जो है उसके लास्ट टू डिजिट है उसको मैं क्या करूंगा 21 42 माइनस 69, चलो 69 में से अगर मैं 42 माइनस करूंगा 69 माइनस 42 करूंगा मैं, तो आंसर आएगा 27। चलो 27 में कहीं पे भी 7 आ सकता है, 7 का मल्टीपल है या नहीं, नहीं 27 जो है वो 7 का मल्टीपल नहीं है, तो 7 का मल्टीपल ये नहीं है तो ये इट मींस के 6921 भी 7 का मल्टीपल नहीं है। अगर 6921 7 का मल्टीपल नहीं है तो 698532 भी 7 का डिविजिबल नहीं है, इट मींस के ये 7 के साथ डिविजिबल नहीं है। चलो इस तरह से हमको आगे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब हम देखते हैं डिविजिबल बाय 8, तो क्या है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अगर लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 के साथ डिविजिबल है तो आपको क्या करना है 832 डिवाइड बाय 8 कर देना है, अगर वो डिविजिबल होगा ठीक है तो आपका पूरा नंबर भी जो है वो डिविजिबल हो सकता है। इस तरह से आपको 8 का डिविजिबल भी फाइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डिविजिबल बाय 9। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9। सेम रूल 3 का है, सेम रूल नंबर 3 है जो है सम डिविजिबिलिटी बाय ऑफ 3 का जो रूल है वही रूल यहाँ पर है। यहाँ पर क्या होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए, वहां पर क्या था मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, तो बहुत इजी है 6 प्लस 8 प्लस 4 करोगे तो वो क्या होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 3 होना, मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए। चलो 6 प्लस 8 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 18। 18 जो है वो 9 का मल्टीपल है, इट मींस के 684 जो है वो 9 के साथ डिविजिबल है। अब हमारे पास दूसरा है 8 प्लस 9 प्लस 1, इट मींस के
18, तो 8 प्लस 9 प्लस 1 भी मतलब मल्टीपल, जो उसका टोटल जो आ रहा है सम टोटल वो 18 है, जो मल्टीपल ऑफ 9 है। तो 8 9 1 का भी मतलब डिविजिबल है, डिविजिबल 9 है। 8 9 1 भी 9 का डिविजिबल है। चलो अब 9 9 9 ट्रिपल 9, 9 प्लस 9 प्लस 9 क्या होगा 27। तो 27 में भी 27 भी 9 का मल्टीपल है, 9 3 27। तो इट मीन्स क्या होगा कि ये ट्रिपल 9 जो है वो भी 9 के साथ डिविजिबल है। अब हम देखते हैं 10 का रूल बहुत इजी है, अगर लास्ट डिजिट पे 0 आ रहा है तो आपका 10 के साथ डिविजिबल हो सकता है। तो यहाँ पर भी हो सकता है 0 0 0 0, यहाँ पर भी हो सकता है। चलो अब हम देखते हैं लास्ट आज का रूल, divisible by 11. A number is divisible by 11 when the difference between the sum of its digit and odd place and in even place is either 0 or multiplier of 11. चलो उसका जो odd place और even place का जो टोटल है, जो डिफरेंस जो है वो 0 या तो फिर 11 होना चाहिए। ये जो एग्जांपल है वो पिछले सम के एग्जांपल गलती से आ गए हैं, तो हम यहाँ पर नए एग्जांपल ले रहे हैं 30426। अब जो ओड नंबर और इवन नंबर का डिफरेंस लेना है, ओड नंबर का टोटल लगाना है और इवन नंबर का टोटल लगाना है। तो ओड नंबर का इवन क्या होगा, ओड नंबर का टोटल क्या होगा, यहाँ पर ये ओड नंबर है 1 3 5 और 2 0 और 2 क्या है इवन नंबर है। तो ओड 1 है 3 प्लस 4 प्लस 2 6 सॉरी, तो उसका टोटल क्या होगा 13 होगा। और 0 प्लस 2 उसका टोटल क्या होगा 2 होगा। तो ओड डिजिट माइनस इवन डिजिट हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13 माइनस 2 इज इक्वल टू 11। तो मल्टीपल ऑफ 11 है, जो डिफरेंस आया वो क्या है मल्टीपल ऑफ 11 है। इट मींस के 30426 जो है वो क्या है डिविजिबल बाय 11 है। तो इस तरह से हमारे सब रूल्स है डिविजिबिलिटी के। तो अगर आपको उसमें कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या तो फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।